Hello students, good morning. Today we are going to discuss question number 11. In last video we have already discussed question number 10, part A and B both, and this question is also important question. So let we start. अनुराग एंड प्रेम दो पार्टनर हैं बेटा. शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 2:1. 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है आपको. फर्म डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है. आपसे पूछा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट. केवल रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है. तो चलिए डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देंगे. हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा. बेटा बहुत ही आसान सा चैप्टर है, केवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है बस. तो यहाँ पे आपको वो असेट्स और लायबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी, और बाकी की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दें. यानी वो असेट्स और लायबिलिटी जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगी उनके आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ मैं. अनुराग और प्रेम दोनों पार्टनर हैं. सन्डे क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफ़र. मिसिज अनुराग लोन, आउटसाइडर का लोन है, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड. अनुराग लोन ये ट्रांसफ़र नहीं होगा. WCR का पॉइंट हम स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको समझा चुका. IFR का पॉइंट ये भी ये ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और IFR दोनों से रिलेटेड हैं. तो इन्वेस्टमेंट होगा तो IFR भी ट्रांसफ़र होगा. इसकी कोई पेमेंट नहीं होती है, केवल इन्वेस्टमेंट को बेचने से पैसा जो आता है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. कैपिटल अनुराग और प्रेम कैपिटल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनुराग का लोन WCR को हम देखेंगे, IFR ट्रांसफ़र होगा. प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल को छोड़ के बाकी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर दें. WCR का पॉइंट मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ आपसे. यहाँ पे WCR का आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं है. ये देखो, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स और WCR 1,20,000 है. तो यहाँ पे दो पार्ट बन गए. एक 90,000 जो लायबिलिटी है और एक 30,000 जो लायबिलिटी नहीं है. तो 90,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन में और बाकी 30,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो यहाँ पे आपने 1,20,000 इस प्रकार से ट्रीट करने हैं. सो स्टूडेंट्स असेट्स में भी देख लेते हैं. बैंक डेटर्स, बैंक विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. सन्ड्री डेटर, प्रोविजन स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट ये सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये लॉस है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो हम बना लेते हैं रियलाइजेशन और उन असेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होंगी. सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000. उसके बाद आपको गिवन है मिसिज अनुराग लोन बाय मिसिज अनुराग लोन, क्योंकि आउटसाइडर का लोन माना जाएगा. अनुराग का लोन है, मिसिज अनुराग का लोन है 80,000. तो 80,000 आप ट्रांसफ़र कर दें. उसके बाद WCR के 90,000 आप ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इसकी पेमेंट आपको करनी है. बाय WCR 90,000. IFR भी बिल्कुल ट्रांसफ़र किया जाएगा इक्वल वैल्यू पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में जाएगा तो उससे साथ साथ उसके बच्चे भी जाएंगे, दैट इज IFR. P&L ट्रांसफ़र नहीं होगा. अनुराग की कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होगी, प्रेम की कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो ये लायबिलिटीज हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं. क्रेडिटर, मिसेज अनुराग लोन, WCR एंड IFR. ओके, अब हम असेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. डेटर्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दो. सन्ड्री
डेटर्स, सन्डे डेटर्स आपको गिवन है 60,000 के ऊपर। 60,000 में से 3,000 प्रोविजन के हैं, तो ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और 3,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3,000 आप लिख दें। ओके, उसके बाद स्टॉक 1 लाख, अब लिख दें टू स्टॉक। वन लाख, फर्नीचर 20,000, तो फर्नीचर 20,000, टू प्लांट 4 लाख, टू प्लांट 4 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 45,000, टू इन्वेस्टमेंट 45,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं 1 बाय 1। अनुराग ने 60% स्टॉक लिया, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ स्टॉक के लिए। ध्यान से आप अच्छे से समझें इसको। वर्किंग नोट फॉर स्टॉक। स्टॉक टोटल था 1 लाख रुपए का, तो स्टॉक की फुल वैल्यू में लिख देता हूँ 1 लाख बुक वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अनुराग ने 60% स्टॉक, तो इसके 2 हिस्से कर लेता हूँ मैं। 60% पोर्शन और 40% पोर्शन। 60% पोर्शन ये ले लिया टेकन ओवर बाय अनुराग। तो ऑब्वियसली अनुराग ने लिया, तो आप लिखेंगे बाय, ऊपर में बाय बैंक लिख के छोड़ देता हूँ स्पेस, यहाँ लिख दूंगा बाय अनुराग्स कैपिटल, और अनुराग ने लिए स्टॉक। अब स्टॉक 60% यानी 60,000 की बुक वैल्यू का 60,000 इसकी बुक वैल्यू है, और ये स्टॉक उसने 20% डिस्काउंट पे लिया, माइनस डिस्काउंट 20% यानी 12,000, और इसका मतलब उसने स्टॉक लिया 48,000 के ऊपर। स्टॉक 20% डिस्काउंट के ऊपर लिया 12,000 के डिस्काउंट के ऊपर, यानी उसने स्टॉक 48 पे लिया, तो आप लिख दें 48,000। रिमेनिंग 40% आपका बच गया 40,000 का, तो उसके ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ेंगे, आपको आगे दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। रिमेनिंग स्टॉक 25% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। अब रिमेनिंग 40,000 का बचा हुआ है, तो इसके भी 2 हिस्से कर लें आप। इसका 25% पोर्शन, ये आपका हो जाएगा बुक वैल्यू इसकी आ जाएगी 10,000, और 75% की बुक वैल्यू आ जाएगी 75% पोर्शन, इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। अब रिमेनिंग का 25% आपने बेचा प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट 40% लिया, यानी 4,000 का आपने प्रॉफिट लिया, तो आपने इसको बेचा 14,000 में, तो यहाँ पे आप बाय बैंक लिख दें स्टॉक 14,000, और रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग, और इसकी वैल्यू 0 हो गई, इससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो स्टॉक आपका नगद बिका केवल 14,000 रुपये में। तो यहाँ पे आप स्टॉक 14,000 लिख दें। ओके, अब आप आगे देखें, स्टॉक का पॉइंट कवर हो गया है। फर्म हैड टू पे 9,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स, तो जो भी आपने WCR से लाइबिलिटी के लिए ट्रांसफ़र किया था, जितना पोर्शन उसकी पेमेंट फर्म ने की, तो आप लिखेंगे टू बैंक, और इसने लाइबिलिटी फॉर WCR 90,000 की पेमेंट कर दी।
उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट लिए फुल सेटलमेंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कोर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, यानी क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट आपस में सेटल हो गए तो इसकी एंट्री नहीं होगी। जब असेट्स और लाइबिलिटी आपस में फुल सेटल हो जाते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट रियलाइजेशन में नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला केवल एक ही अकाउंट है, तो दोनों से कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, दोनों को आपस में सेटल कर दिया जाएगा। सन्ड्री डेटर से 75% रियलाइज हुए तो बाय बैंक, और आप लिखें सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स 60,000 के थे। 60,000 में 15,000 के आपको नहीं मिले तो 45,000 रुपये आपको मिल गए, यानी 25% आपको पैसा नहीं मिला। उसके बाद प्लांट से 20% कम मिले, प्लांट रियलाइज 20% लेस, तो प्लांट आपका था बेटा 4 लाख, और 4 लाख का 20% होता है 80,000, यानी आपको 80,000 कम मिले, तो यहाँ मिले आपको 3,20,000 रुपये। उसके बाद अगला पॉइंट आपको गिवन है प्रेम एग्रीड टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क। उसने डिसोल्यूशन वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ना कि एक्सपेंसेस की। एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एज द रेमुनरेशन, और उसको फर्नीचर रेमुनरेशन के रूप में दिया। सो स्टूडेंट्स, अब उसका रेमुनरेशन हमने डिसाइड किया कि वो रेमुनरेशन लेगा फर्नीचर की वैल्यू के जितना, और रियलाइजेशन खर्चे 10,000 एडिशनल हुए। तो ये ट्रांजैक्शन एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, इसको आप अच्छे से समझें। इस ट्रांजैक्शन के लिए ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले पार्टनर एग्री हो गया डिसोल्यूशन वर्क के लिए और उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था रेमुनरेशन की एंट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल द एंट्री ऑफ रेमुनरेशन allowed to partner। डिसोल्यूशन रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर, तो आप एंट्री करेंगे, ये रियलाइजेशन का एक्सपेंसेज है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज यहाँ पे रेमुनरेशन इक्वल टू बुक वैल्यू फर्नीचर है, तो यहाँ पे फर्नीचर की बुक वैल्यू आपको गिवन है बेटा 20,000, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ 20,000 से। अब मैंने इसका पेमेंट कर दिया, तो पार्टनर कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको फर्नीचर दे दिया, और फर्नीचर को रिप्रेजेंट करने वाला जो अकाउंट है वो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, और मैंने उसको 20,000 रुपये पे फर्नीचर दे दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आप, रियलाइजेशन 20,000 से डेबिट है, 20,000 से क्रेडिट है, तो यहाँ पे दोनों कट गए, और पार्टनर कैपिटल 20,000 से क्रेडिट है, 20,000 से ही डेबिट है, तो दोनों कट गए। तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या आएगा बेटा? नो एंट्री। कब? when any assets is given to partner for his remuneration for dissolution work। अगर डिसोल्यूशन वर्क के लिए उसे रेमुनरेशन दिया जा रहा है तो उसकी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इट विल बी इम्पैक्ट, यानी यहाँ पे आपको कोई एंट्री यहाँ पे पास नहीं करनी है।
सो स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रेम्यूनरेशन देने पे पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। सो दिस एंट्री विल नॉट बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म बिकॉज बोथ अकाउंट्स आर क्रॉस्ड बाय ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 हुए, तो आप लिख दें टू बैंक और यहाँ लिख दें आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 10,000। स्टूडेंट्स, आपने ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए हैं। अब जो पॉइंट आपके बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट आपने एडजस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट देके। मिसिज अनुराग लोन, आउटसाइडर के लोन की पेमेंट आपने नहीं की तो उसका पेमेंट आप नकद करें। तो ये लोन है आपका 80,000 इक्वल टू बुक वैल्यू। WCR की आपने पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी का पॉइंट था, ये केवल लाइबिलिटी का पोर्शन था, तो लाइबिलिटी के पोर्शन तक आपने ट्रांसफ़र किया, उतना ही आप पेमेंट कर दें। उसके बाद IFR की कोई पेमेंट होती नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई पेमेंट होती नहीं है, और असेट्स कोई अनरियलाइज है तो उसकी वैल्यू 0 मानते हैं, तो उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया 1,80,000 टोटल। और इस साइड का बैंक का टोटल आ गया आपका 000,549,42617 3,79,000। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस यहाँ टोटल आ जाएगा। डेबिट साइड का ज़्यादा टोटल आ रहा है बेटा, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,05,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,70,000। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा बेटा 1,35,000 रुपये बाय रियलाइजेशन लॉस 1,35,000, और ये अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से। और ये अमाउंट पार्टनर्स में, अनुराग में और प्रेम में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो इंडिविजुअल 90,000 अनुराग का और 45,000 प्रेम का, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, for watching this video. Thank you so much.